इतना तो गारंटेड है कि एक ग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ग्राफ 5 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये जो ग्राफ है इस ग्राफ से डरते हैं और भागते हैं। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि बच्चे ग्राफ का क्वेश्चन जैसे ही आता है छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ग्राफ बनाना सबसे आसान काम है और सबसे आसानी से अगर 5 मार्क्स मिलता होगा तो वो है ग्राफ में। हाँ, कुछ बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आता है तो वो बच्चे इसीलिए ग्राफ से भागते हैं, या फिर कुछ बच्चों को समझ में आता भी है तो वो आधा अधूरा ग्राफ बना के आते हैं, जिसके कारण उन्हें पूरा 5 में से 5 मार्क्स नहीं मिलता है। पर आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको मात्र मुझे 10 मिनट का समय दीजिए। 10 मिनट में मैं आपको ग्राफ का एकदम सरल से सरल भाषा में हर चीज समझा देंगे आपको, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन छूट ना जाए या फिर आप आधा अधूरा बनाकर ना आओ। ठीक है, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे, चाहे आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। बस 10 मिनट आप हमको दे दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफीय विधि से निम्नांकित समीकरण युग्म को हल करें। ठीक है, यानी इसको हल करना है किस विधि से? ग्राफीय विधि से। ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। सबसे पहले तो हमको ये समीकरण में से एक समीकरण को उठाना है। 2 समीकरण है, इसमें से एक समीकरण को हम उठाएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 को उठा लेते हैं। चलिए, अब आप बोलिएगा कि भैया यहाँ पर समीकरण 1 और 2 कहाँ पे लिखा है? देखिए, ये पहला नंबर पे है तो हम इसको ये पहला नंबर पे है तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये दूसरा नंबर पे है तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समीकरण 1 को उठा लेते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइएगा, आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समीकरण 1 को उठाते हैं, x माइनस वाई बराबर 1 है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 1 है। अब x और y जो है 2 चर है, इस 2 चर में से एक चर को आपको इस साइड रखना है, समीकरण के इस साइड रखना है। बाकी जितना कुछ हो, चर हो या अचर हो, बाकी सबको दूसरे साइड भेजना है। जैसे हमने x को इस साइड रख लिया, बाकी ये जो 1 है इसको इसी साइड रहने देते हैं। साथ ही साथ y माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी एक चर को इस साइड में रखकर बाकी एक चर हो या अचर हो, जो कुछ भी हो, सबको लात मारकर दूसरे साइड फेंक देना है। ठीक है, इतना आपको करना होगा, जैसे यहाँ पे हमने किया। चलिए, अब यहाँ पे एक बक्सा बनाना है इस तरीके से। ठीक है, हमने बक्सा बना लिया। चलिए, इस तरीके से एक बक्सा x के लिए बनाना है तो x लिख देते हैं, एक बक्सा y के लिए बनाना है इसलिए हमने यहाँ पर y लिख दिया। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो आगे का रास्ता बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर जो y है, y का मान हम लोग अपने मन से रखेंगे। चाहे आप 1 रखिए, 2 रखिए, -1 रखिए, -5 रखिए, 5/6 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं आप अपना मन से। ठीक है, कुछ भी, कोई भी पूर्णांक हो आप रख सकते हो। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो या कोई भिन्न रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा संख्या हमको रखना है जिससे हमको कैलकुलेशन करने में, जोड़ घटा गुना भाग करने में आसानी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1000 रख लिए। अब अगर 1000 रख लेंगे तो यहाँ पर 1001 हो जाएगा, यानी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं रखना है हमें। ठीक है, यानी छोटा सा मान रखना है, सिंपल सा मान रखना है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर y बराबर 0 रख देते हैं, y का मान अगर हम लोग 0 रख देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए तो x बराबर क्या होगा? तो 1 जोड़ 0, 1 जोड़ 0 बराबर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 में अगर 0 को जोड़ेंगे, 1 में देखिए x बराबर 1 प्लस y की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना होगा? इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा। कितना आसान है। चलिए, इसी तरीके से हमारा x का मान क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा यहाँ से। यानी y का मान हमने 0 रखा तो x का मान क्या आया? हमारा 1 आया। ठीक इसी प्रकार दोबारा से हम y का मान अब अगर 2 रख दे या फिर 1 रख दे, चलिए 1 रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर y का मान हम लोग 1 रखते हैं तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हम लोग बैठा देंगे। बस, आप लोग चाहे तो और भी बक्सा बनाकर इधर भर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 2 चाहिए मान, 2 वैल्यू चाहिए। देखिए, x का 2 वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ पर निकल गया, एक वैल्यू यहाँ पर निकल गया। y का एक वैल्यू यहाँ पर निकल गया, एक वैल्यू यहाँ पर निकल गया। आगे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिना बनाए भी चल सकता है। आप अगर आपका मन करे तो बना सकते हो, लेकिन अगर आप बनाओगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा समय लेगा ग्राफ बनाने में, हल करने में। इसीलिए हम लोग बाकी छोड़ देंगे। अगर चाहिएगा तो आप लोग इस तरह से डॉट 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 बैठा सकते हो। ठीक है, ये समीकरण, पहला समीकरण का काम हो चुका है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 से क्या करेंगे? समीकरण 2 से ये वाला समीकरण थोड़ा सा, समीकरण 2 से ये वाला समीकरण जो है थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फिर से वही करेंगे हम लोग, 2x + 3y बराबर 12। ठीक है,
समीकरण 2 हमने लिख दिया। अब सिर्फ एक चर को एक साइड में रखकर बाकी सबको दूसरे साइड फेंक देना है। जैसे हम लोग x को इस साइड रख रहे हैं, ठीक है, देखिए 2x बराबर 12, इधर 3y प्लस में था, इस साइड भेजेंगे तो -3y हो जाएगा, ठीक है। पुनः हमने क्या कहा था कि सिर्फ एक चर को रखना है, बाकी कुछ भी हो, बाकी सबको लात मार के उधर फेंकना है, ठीक है। सिर्फ कोई भी एक चर को इस साइड रखना है, बाकी सबको उधर फेंक देना है, ठीक है। चलिए, जैसे 12 - 3y बट्टा, बट्टा क्यों, देखिए 2 यहाँ पर गुना में है। अब जब गुना में 2 है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, यानी 2 को उठाकर यहाँ पर फेंक देते हैं, हो गया। अब देखिए तो x अकेला बच गया यहाँ पे, यानी x अकेला एक तरफ बच गया। देखिए कोई भी एक चर को एक साइड रखना है, ऐसा नहीं कि हमने x को रख दिया, आप चाहो तो y को भी रख सकते हो, लेकिन हमें आसानी हुआ x को रखने में, या फिर मेरा मन किया x को रखने के लिए एक साइड, तो x को रख दिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए x अकेला बच गया। अब जब अकेला बच जाएगा तो आपको ये बक्सा बना लेना है, ठीक है। बक्सा बना लिए, 1 2 3, ठीक है। देखिए x और y, एक x का बक्सा, एक y का बक्सा, ठीक है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, और उम्मीद है कि आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए तो जरा, यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने 0 रखा था, यहाँ पर अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो 3 गुना y, यानी 3 गुना 0 हो जाएगा। 3y का मतलब क्या होता है, 3y का मतलब 3 गुना y होता है। अब अगर 3 गुना y के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी ये जो पूरा मान है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 12 में से 0 घटेगा तो 12 ही होगा। किसी भी मान से अगर 0 को घटाएंगे तो उसका मान तो 0 ही होगा। देखिए, यानी y का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं, अब बोलिएगा भैया आप 0 काहे रख रहे हैं, हम अपना मन से रख रहे हैं। आप भी अपना मन से 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान हो वही रखिएगा तो अच्छा होगा। जैसे हमको 0 रखने पे यहाँ पर आसानी हो रहा है तो हम 0 रख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 0 रख दिए, तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो 3 से 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 12 में से 0 घटेगा तो 12 ही रहेगा, यानी हमारा 12/2 बच जाएगा। यानी y का मान अगर 0 होगा तो 12/2 बच जाएगा। तो 12 अगर 2 बचा, देखिए तो 12/2 बचा, तो 2 से अगर 12 को काटिएगा तो कितना बच रहा है, देखिए तो 6 आ रहा है, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़िए, एक बार फिर से एक और वैल्यू चाहिए, क्योंकि कम से कम मिनिमम हमको 2 वैल्यू चाहिए। कितना वैल्यू, 2 वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर 1 रख के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम शुरू होगा, देखिएगा। अगर हम यहाँ पर y के जगह पे 1 रखते हैं तो 3 गुना 1 बराबर 3, 3 एकम 3। अब 12 में से 3 घटाइएगा, काहे कि बीच में घटाव है, 12 में से अगर 3 को घटाइएगा कितना आएगा, 9। 12 में से 3 को घटाइएगा तो 9, और बट्टा में कितना था, 2। अब देखिए तो इसको काटेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, और जब दशमलव में चला जाता है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। जब दशमलव में जाता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे दशमलव में भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन हम लोग चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे कि फ्रेश वैल्यू निकले। फ्रेश वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा फ्रेश निकले। खैर कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर 1 ही रखें, y के जगह पे जरूरी नहीं कि हम 1 ही रखें, 2 भी रख सकते हैं। चलिए 2 रख के देखते हैं। y के जगह पे अगर 2 को रखते हैं तो 3 सॉरी देखिए, y के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो 3 गुना 2 कितना होगा, 6 होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3, अच्छा y के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो गुना होगा, 3y मतलब 3 गुना y, 3y मतलब 3 गुना y, तो इतना हो जाएगा। देखिए अब बट्टा में कितना था, 2 था। अब बताइए 3 दूनी कितना होगा, 6, यानी 12 में से 6 घटेगा। देखिए तो 12 में से 6 घटेगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। अब बट्टा में 2 था, अब भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी अगर हम y का मान 2 रखते हैं, अगर y का मान 2 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा, हमारा 3 आ जाएगा। इतना आसान है, आप सोच सकते हो इतना आसान है ग्राफ बनाना, फिर भी बच्चे यहाँ पर गलती करके आ जाते हैं। अगर इस वाले को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से कठिन सवाल देगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसको हैंडल करना आपको आ गया तो आपको ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान भाषा में हम समझा रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू निकल गया, बस हमको 2 ही चाहिए, बाकी आगे नहीं चाहिए, बाकी आगे नहीं चाहिए हमको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे डॉट डाल देते हैं, मतलब और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, और भी वैल्यू आ सकता है। इतना करने के बाद आप जब बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो एक ग्राफ का पेज मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्राफ का पेज। हालांकि यहाँ पर ग्राफ का पेज नहीं है तो हम व्हाइट पेज में ही बना दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए सबसे पहले ग्राफ का जो पेज मिलेगा, उस ग्राफ के पेज में बीचों बीच एक ऐसा लाइन खींचिएगा, बीचों बीच एक ऐसा लाइन खींचिएगा। खींचने के बाद इस तरीके से तीर बना दीजिएगा। इस तीर का मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब कि ये जो
रेखा है ये चलते जाएगा, कहीं पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, ठीक है। इतना करना है। तो देखिए तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है, 6 तक गया है। हम लोग खींच देते हैं यहाँ पे 1 2, हालांकि आपका जो ग्राफ पेज मिलेगा वहाँ पर ऐसा खींचा हुआ पहले से ही मिल जाएगा, ठीक है। हम खींच देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इधर जो वैल्यू होता है ग्राफ में, जो दाएं साइड यानी राइट हैंड साइड जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इधर जो वैल्यू होता है माइनस में होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग। देखिए इधर भी माइनस में होगा, इधर भी आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी प्लस में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी आपको ये जो संख्या लिखा है 1 2 3 4 लिखना हो तो इसके नीचे लिखना है और इसके इस साइड लिखना है, याद रखिएगा। इसके ऊपर मत लिख दीजिएगा, ठीक है। एक रूल होता है, हर चीज़ का एक रूल होता है, तो रूल के अकॉर्डिंग चलिएगा तो टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा। अगर ऊपर लिख देते हैं और ग्राफ खींच देते हैं तो ग्राफ जो बनेगा सही बन जाएगा, ऐसा नहीं कि सही नहीं बनेगा, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसको हमेशा इससे नीचे लिखिएगा, ठीक है, इससे नीचे लिखिएगा और इसके इस साइड लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब कितना आसानी से हम बैठाएंगे। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 को उठाते हैं। देखिए तो समीकरण 1 में x का पहला मान क्या है, 1 है, और y का पहला मान 0 है, यानी x1 y0, x1 y0। देखिए तो x1 मतलब x1 माइनस में नहीं बोल रहा है, प्लस में, 1 मतलब +1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर, क्योंकि x इस साइड है, और y का मान देखिए ये जो है ना, ये होता है मूल बिंदु, ये होता है आपका मूल बिंदु जिसका मान होता है 0। क्या होता है 0, ठीक है। नहीं y अपने जगह पर ही रहेगा, y 0 बोला है तो अपने जगह पर ही रहेगा, लेकिन x कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस बिंदु पर, ठीक है। चलिए फिर से देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर 1 है, यानी इस बार x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो x बराबर 2 तो x बराबर 1 2 और y बराबर 1। देखिए y बराबर 1 यहाँ पे देखिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बाहर से कुछ नॉइस आ रहा था, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा सा रोक दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ये 2 बिंदु मिला था हमें, एक देखिए यहाँ पे एक बिंदु मिला था, ये एक बिंदु यहाँ पे मिला था। अब इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है हमको। देखिए लाइन खींच देना है, लाइन खींच दिया, अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। यानी ये जो रेखा हो गया हमारा, ये जो रेखा हो गया, ये हो गया रेखा हमारा समीकरण 1 का, यानी x माइनस वाई बराबर 1 का। तो यहाँ पे समीकरण भी लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ और एडवांस काम कर सकते हो और अच्छा काम। जैसे ये वाला बिंदु था, एक बिंदु ये वाला था, तो इस बिंदु का मान कितना था, तो 1 और 0। इस बिंदु का मान क्या था, 1 और 0। देखिए तो पहले 1 था, उसके बाद 0 था, 1 और 0, तो ये वाला बिंदु क्या बना, 1 0। अब जो यहाँ पर जो बिंदु है, इस बिंदु का मान क्या था, 3, पहले 3 उसके बाद 1, सॉरी 3 1, ठीक है। देखिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 था, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर 2 था, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। चलिए देखिए क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पे x बराबर 2 है, ठीक है, और y बराबर 1 है, यानी x बराबर कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे आएगा, और y बराबर 1 है, यानी हमारा बिंदु यहाँ पर बनेगा। अब हमको खींचना होगा एक रेखा, ठीक है, ऐसे स्केल बैठाएंगे और रेखा खींच देंगे, ठीक है। देखिए चलिए कुछ इस प्रकार से हम लोग रेखा खींच देंगे और हमारा बन जाएगा समीकरण 1, ठीक है। देखिए समीकरण 1 यहाँ पे हो गया, और साथ ही साथ हम लोगों को ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु का
नाम भी हमको लिखना होगा। जैसे इस बिंदु का नाम है 1 और 0, ठीक है, और इस बिंदु का नाम है 2 और 1, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 2 और 1, यानी पहले 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि पहला वाला जो है x का वैल्यू शो करता है और दूसरा वाला y का वैल्यू शो करता है। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो पहले 2 लिखे, फिर y का वैल्यू जो है y का वैल्यू 1 है तो 1 लिखे, ठीक है। इस तरीके से हमको लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से इसका भी मान रखेंगे हम लोग। पहले x का वैल्यू कितना है 6 है और y बराबर 0 है, y बराबर 0 है मतलब इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, यानी एक बिंदु यहाँ पे आया, ठीक है। फिर x बराबर 3, क्या बोल रहा है, x बराबर 3 और y बराबर 2, यानी x बराबर यहाँ तक आएगा और y बराबर 2 यहाँ तक आएगा। तो इस दोनों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए तो कहाँ पर कटेगा, यहाँ पे कटेगा, यानी एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। अब इसके ऊपर से हमें स्केल चलाना होगा, ठीक है, लाइन खींचना होगा। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए इस प्रकार से आप लोग लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। कितना आसान है, बस हमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है आप लोगों को। देखिए अब इस प्रकार से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लीजिए इस प्रकार से आप लोग लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एरो दे दीजिएगा। अब देखिए ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम था आपका, सबसे पहले इसका नाम देते थे जैसे 6 और 0, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने 6 0 दे दिया, पहला वाला पॉइंट था पहले x 6 और y बराबर 0, उसके बाद 3 2, यानी इस पॉइंट का नाम जो है क्या है 3 और 2 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पे इस समीकरण 2 वाला है ये 2x + 3y, तो समीकरण 2 वाला भी यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3y भी लिखना होगा हमें, ठीक है। अगर पूर्ण 100% तक पूर्ण तरीके से सही ग्राफ बनाना हो तो जैसे 2x + 3y बराबर 12, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन हो गया है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा जगह है, ठीक है। जब आपको जो पेपर मिलेगा ग्राफ का वो फ्रेश पेपर मिलेगा, ठीक है। ये फ्रेश पेपर नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, लेकिन यही स्टाइल है बनाने का, ठीक है। ग्राफ पेपर पे जब बनाइएगा आप लोग एग्जैक्ट सही पॉइंट पे कटेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना होगा। इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो आपका पूरा 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। एक बार आप लोग चाहो तो देख सकते हो, या फिर अगर समझने में कोई दिक्कत होता है तो पुनः दोबारा आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है एक ग्राफ जो मैंने आपको बना के दिया है। ऐसा ही 2 और मोस्ट वीवीआई ग्राफ का क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, ठीक है। उसके लिए आप हमें कमेंट कर दीजिए और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि यूट्यूब पे हम तो दे नहीं सकते। यूट्यूब पे कैसे देंगे आपको PDF या फिर कोई भी क्वेश्चन का जो होगा कैसे देंगे, कोई भी फोटो वगैरह सेंड करने का सिस्टम नहीं है यूट्यूब पे। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन देंगे मोस्ट वीवीआई जो बार बार रिपीट होता है, उस तीनों को आप लोग बना लीजिएगा इसी स्टाइल में और आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए बाय।